अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। तेलंगाना में हुकूमत चलाने का तरीका सर्कस में हो गया तब्दील। बीआरएस के कारगुजार सदर तारिक रामाराव का मज़ाहिका खैज बयान। दशहरा के लिए जाने वाले अफराद से प्राइवेट ट्रैवल्स में जायद किराए की वसूली। मुसाफिरों की जेबों पर भारी बोझ आयद। सरकारी स्कूलों में अब तालीमी कैलेंडर दीवारों पर किए जाएंगे आवेजा। तेलंगाना महकमे तालीम ने इस सिलसिले में अहकामात किए जारी। हालिया दिनों में जिले में रीछ के हमले मुसलसिल बढ़ रहे। जंगली जानवरों के हमले में जख्मी अफराद को महकमे जंगलात की जानिब से 70,000 रुपये इमदाद। आंध्र प्रदेश के केरल की तर्ज के हाउस बोट मंसूबे को हुकूमत की मंजूरी। महकमे आबी वसाइल की निगरानी में इब्तिदाई डीपीआर तैयार। ड्राइवर्स की मुलाजिमतों के लिए सुनहरी मौका। आईडीटीआर में 10 रोजा महारतों की तरबियत। समंदर में माहीगिरी के लिए पकड़े गए एपी के काकीनाडा के 4 माहीगीर पहुंच गए वतन वापस। अब पेश है खबरों की तफसील। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत को मज़ाहिका उड़ाते हुए कहा कि रियासत में हुकूमत चलाने का तरीका एक सर्कस में बदल गया है। हुक्मरान पार्टी के एमएलए अपनी ही हुकूमत के खिलाफ इल्जामात लगा रहे और पार्टी के अंदरूनी इंतशार को जाहिर कर रहे हैं। रामाराव ने एक्स पर बयान दिया कि पालमरू कांग्रेस एमएलए ने एतराफ किया कि रियासती हुकूमत मुकामी मसाइल के हल के लिए फंड जारी नहीं कर रही। इसी तरह इलारेडी एमएलए ने गैर मामूली इकदाम करते हुए आलमी बैंक को मकतूब लिखा था ताकि अपने हलके में शदीद बारिश से होने वाले नुकसान का अजाले के लिए फंड्स फराहम किए जाएं, क्योंकि हुकूमत कोई रद्दअमल नहीं दे रही थी। जरचल्ला के एमएलए ने रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के नामुनासिब रवैये पर मुश्तइल होकर फैक्ट्री को आग लगाने की धमकी दी। दशहरा त्यौहार के मौके पर आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिरों से प्राइवेट ट्रैवल्स कंपनियां मनमानी वसूल कर रही है। टिकटों की कीमत अपनी मर्जी से कई गुना बढ़ाकर मुसाफिरों की जेबों पर भारी बोझ डाल रही। हर साल दशहरा और संक्रांति जैसे बड़े त्योहारों में यही सूरत हाल देखी जाती है। ट्रांसपोर्ट हुकाम जायद किरायों पर काबू पाने में नाकाम हो रहे। अहलियत की सनद, इंश्योरेंस और दीगर ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जियों पर सिर्फ केस दर्ज करने तक ही कार्रवाई महदूद है, लेकिन जायद किरायों पर कोई कंट्रोल नहीं है। हैदराबाद से विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, काकीनाडा, राजमंड्री और तिरुपति जाने वाली ट्रेनें 2 माह पहले ही फुल हो चुकी है। आरटीसी की जानिब से खुसूसी बसेस चलाई जा रही, लेकिन तलब के बहाने प्राइवेट ट्रैवल्स इस मौके पर कमाई के लिए इस्तेमाल कर रही है। हैदराबाद से आबाई इलाकों को जाने वाली आरटीसी बसों के किराए पहले ही जाहिर किए जाते हैं, लेकिन प्राइवेट ट्रैवल्स तलब के मुताबिक टिकटों की कीमत में वक्तन फौक्तन इजाफा कर रही। आम दिनों के मुकाबले दुगना, कभी कभी 3 गुना जायद वसूल किया जा रहा। हैदराबाद से विशाखापट्टनम तक रेल में थर्ड एसी का किराया तकरीबन 1200 रुपये है, लेकिन स्लीपर बसों में 3200 से 3600 रुपये तक वसूल किया जा रहा। नॉन एसी बसों का किराया 2000 से 2700 रुपये के दरमियान है। एक खानदान के 4 अफराद के आने जाने का खर्च 20,000 से ऊपर जा रहा। आम दिनों में हैदराबाद से कड़पा का बस किराया 600 रुपये होता है, लेकिन त्योहार के दिनों में तकरीबन दुगना कर दिया गया है।
सरकारी स्कूलों में अब तालीमी कैलेंडर दीवारों पर आविज़ा किए जाएंगे। तेलंगाना महकमे तालीम ने इस सिलसिले में अहकामात जारी करते हुए बताया कि हर माह होने वाले प्रोग्रामों, तातीलात, इम्तिहानात वगैरह की मालूमात से सिर्फ असातिज़ा को ही नहीं बल्कि तुलबा को भी बाखबर रखने के लिए इकदाम किया जा रहा। 2025-26 तालीमी साल के लिए SCERT ने इस कैलेंडर को तैयार किया। हर स्कूल में एक, MRC में एक, जबकि DEO और कलेक्टर दफ्तर में 2-2 कैलेंडर रखे जाएंगे। इस तरह तालीमी कैलेंडर में सालाना शेड्यूल में स्कूल का आगाज, दशहरा, दिवाली, कृष्णा जन्माष्टमी, क्रिसमस, मकर संक्रांति और गर्मियों की तातीलात जैसी तफसीलात शामिल होगी। इम्तिहानात के शेड्यूल में FA1 से लेकर 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात तक की तारीखें दर्ज होगी। निसाब की तकसीम के शेड्यूल में प्रिपरेशन मॉड्यूल से लेकर पहली से 10वीं जमात तक के निसाब की तकमील और रिवीजन क्लासेस के वक्त भी दर्ज होंगे। प्राइमरी, अपर प्राइमरी और स्कूल्स के औकात कार भी शामिल होंगे। हर माह के प्रोग्राम्स, कम्युनिटी मीटिंग्स, स्कूल लेवल खेलों के मुकाबले, साइंसी नुमाइश, सेमिनार्स और इंस्पायर अवार्ड्स की मालूमात दर्ज होंगी। बेशतर अफराद के पास हेवी लाइसेंस मौजूद है, लेकिन इस लाइसेंस को इस्तेमाल करके मरकजी और रियासती हुकूमतों की मुलाजिमतें हासिल की जा सकती है। इस बात से ज्यादातर अफराद वाकिफ नहीं है। अगर किसी को मालूम भी हो तो इससे मुतालिक जरूरी बारीकियां ना जानने की वजह से ऐसे मौके को जाया कर देते हैं। इसी पस मंजर में बेरोजगार नौजवानों को सही रहनुमाई फराहम करने के मकसद से मरकजी और रियासती हुकूमतों की निगरानी में खुसूसी तरबियत फराहम की जा रही। खासतौर पर सरकारी मुलाजिमतों के लिए दरकार महारतें तेलंगाना के जिले राजन्ना सिरसिला के तंगलापल्ली में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एजुकेशन एंड स्किल्स में हेवी मोटर व्हीकल्स के लिए रिफ्रेशर को कोर्सेज के तौर पर दी जा रही है। तेलंगाना में RTC बस में मुसाफिर की सहूलत के लिए आधार कार्ड दिखाने का मुतालबा करने वाले एक RTC कंडक्टर पर शदीद एतराज करते हुए हालत नशे में खातून ने शदीद एहतजाज किया। वाकया भद्राद्री कोत्तागुडम जिले के विद्यानगर में पेश आया। मुकामी SI रवि कुमार के मुताबिक 36 साला बोईचट्टी नशे की हालत में कोत्तागुडम बस स्टैंड पर खम्मम शहर जाने वाली बस में सवार हुई। मुफ्त बस टिकट देने के लिए कंडक्टर ने इससे आधार कार्ड दिखाने को कहा। चूंकि इसके पास आधार कार्ड नहीं था और वो बचत करने लगी, इस पर कंडक्टर ने उसे विद्यानगर में बस से नीचे उतार दिया। मुतासरा खातून शदीद बरहम हो गई। खातून बस के नीचे गिरकर चीखने चिल्लाने लगी और शोर मचाया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गई। RTC के अमले ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर इसे पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। पुलिस ने इस खातून के अरकान खानदान को बुलाया और उसे समझा कर छोड़ दिया। पुलिस ने खबरदार किया कि नशे में आकर अवाम और अमले को परेशान न किया जाए। जंगली जानवरों से अक्सर लोगों को खौफ होता है, क्योंकि इनकी हैबतनाक शक्ल और हमले के वक्त की दरिंदगी सबको मालूम है। यही वजह है कि जब ये जानवर इंसानी बस्तियों में दाखिल होते हैं तो लोग उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं। कई मौकों पर लोग अपने रोजमर्रा कामों के लिए घरों से निकलते वक्त इन जानवरों के हमले में हलाक होते हैं या जख्मी हो जाते हैं। अगरचे जंगल में शेर, चीते, भेड़िए, जंगली खंजीर और हाथी जैसे कई जानवर पाए जाते हैं, लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर रीछ माना जाता है। आदिलाबाद जिले के मुत्तमपल्ली सेक्शन के डिप्टी रेंजर प्रवीण नायक ने बताया कि जंगली जानवरों में सबसे ज्यादा खतरा रीछ है। इनके मुताबिक अगर शेर दिखाई दे तो भागकर जान बचाई जा सकती है, लेकिन रींछ की नजर पड़ जाए तो बचना तकरीबन नामुमकिन है। खास तौर पर अगर मादा रींछ के साथ बच्चे हो तो वो सबसे ज्यादा मुहल्लिक साबित होती है। जिले में हालिया दिनों में रींछ के हमले मुसलसल बढ़ रहे हैं। ऐसे हमलों की सूरत में मुतासिर अफराद को हुकूमत की जानिब से इमदाद फराहम की जाती है। आंध्र प्रदेश के साहिली सयाहती शोबे को नई शान बख्शने वाले हाउस बोट मंसूबे को हुकूमत ने मंजूरी दे दी। केरला के
अल्पी की तर्ज पर तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट के तहत सयाह कश्तियों में सैर करते हुए सूर्यलंका जिले बापटला के साहिलों, मैंग्रोव जंगलात, रेत के टेलों और परिंदों की आमद के दरमियान कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज होंगे। प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी के मुताबिक हाउस बोट्स को पैराली नहर से नलमंडा वागू के रास्ते निजामपट्टनम हार्बर तक चलाने का फैसला किया गया। ये रास्ता मजमूई तौर पर 18.35 किलोमीटर पर मुहित है। महकमे आबी वसाइल की निगरानी में इब्तिदाई DPR तैयार हो चुकी है और महकमे सयाहत ने सर्वे मुकम्मल कर लिया। इस रास्ते की बड़ी कशिश 1500 हेक्टेयर पर फैले मैंग्रोव जंगलात, रेत के ठेले और कुदरती नजारे है। बापटला, कुर्लापालम, निजामपट्टनम और रेपले मंडल के साहिली इलाकों में सयाहों को कई खास मुकामात देखने को मिलेंगे। फिलवक्त एक हाउस बोट की तामीर की जा रही, जिसकी लागत 85 लाख रुपए से जायद है। ये बोट नवंबर तक तैयार होकर दस्तयाब हो जाएगी। इन बोट्स में सयाह अपने अरकान खानदान और दोस्तों के साथ 1 या 2 दिन खुशगवार माहौल में गुजार सकेंगे। मुस्तकबिल में मजीद हाउस बोट्स बनाने का मंसूबा भी तैयार किया जा रहा। हुकाम का ख्याल है कि यह मंसूबा कामयाब होने पर मुकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके में इजाफा होगा। समंदर में माहीगिरी के लिए गए AP के काकीनाडा के 4 माहीगीर जो श्रीलंका में पकड़े गए थे, वतन वापस पहुंच गए। AP की इत्तेहादी हुकूमत की कोशिशों से माहीगीर श्रीलंका की जेल से रिहा हुए। जाफना जेल से रिहा होने के बाद चारों माहीगीर काकीनाडा वापस पहुंचे। नेविगेशन सिस्टम में तकनीकी खराबी के बायस वो गलती से श्रीलंका के आबी हुदूद में दाखिल हो गए थे, जिसके बाद वो 52 दिन तक वहां जेल में कैद रहे। आखिरकार वो अपने अरकान खानदान के पास लौट आए। 4 अगस्त को काकीनाडा के जगन्नाथपुरम इलाके की ब्रह्मानंदा समेत मजीद 3 माहीगीरों को श्रीलंका लंकन कोस्ट गार्ड ने अपनी आबी हुदूद में गैर कानूनी दाखिले के इल्जाम में गिरफ्तार किया था और बादिजा जाफना जेल में कैद कर दिया था। काकीनाडा के MP उदय श्रीनिवास ने श्रीलंका में हिंदुस्तानी कौंसल जनरल साई मुरली से बात करके सूरत हाल से आगाह किया और दिल्ली में वज़ारत खारिजा के हुक्म से मुस्तकिल राब्ते में रहकर माहीगीरों की रिहाई के लिए दबाव डाला। हिंदुस्तानी सिफारतकारों ने श्रीलंकन हुकाम से मुसलसिल बातचीत की और कानूनी जद्दोजहद के बाद माहीगीरों को रिहा कराया। चारों माहीगीर जेल से रिहा होकर कश्ती के जरिए समंदरी रास्ते काकीनाडा पहुंचे। AP के तिरुमला में दर्शन के लिए जाने वाले अफराद को तेंदुए से बचाने और इन जंगली जानवरों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए वाइल्ड लाइफ निगरानी टीम असरी कैमरे लगाए हैं, क्योंकि SV एग्रीकल्चर और SV वेटरनरी यूनिवर्सिटी के इलाकों में ज्यादातर तेंदुए घूमते रहते हैं। एलिपेरी के रास्ते में जंगली जानवरों की निगरानी करने वाली टीमों ने 40 हसास मुकामात की निशानदही की। टीम के अरकान 4 ग्रुपों में तकसीम होकर एलिपेरी के 7वीं मील और तिरुपति के 20 स्टेशनों से लाइव थर्मल और सोलार कैमरों के जरिए निगरानी और पेट्रोलिंग करते हैं। अगर तेंदुए या रींछ दलों के करीब आते हैं तो फौरी तौर पर वॉकी टॉकी के जरिए इत्तला दी जाती है। इन मुकामात पर महकमे जंगलात ने 15 माहिर ओहदेदारों पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दी, जिसमें जंगलात, चिड़ियाघर और TTD विजिलेंस के ओहदेदार शामिल है। माहिर ओहदेदार जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तेंदुओं और रींचों की नकलो हरकत पर नजर रखते हैं और श्रद्धालुओं को वक्तन फौक्तन खबरदार करते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
तेलंगाना में हुकूमत चलाने का तरीका सर्कस में हो गया तब्दील। बीआरएस के कारगुजार सदर तारिक रामाराव का मज़ाहिका खेज बयान। दसरा के लिए जाने वाले अफराद से प्राइवेट ट्रैवल्स में जायद किराए की वसूली, मुसाफिरों की जेबों पर भारी बोझ आयद। सरकारी स्कूलों में अब तालीमी कैलेंडर दीवारों पर किए जाएंगे अवज़ा। तेलंगाना हुकूमत तालीम ने इस सिलसिले में अहकाम किए जारी। हालिया दिनों में जिले में रींछ के हमले मुसलसिल बढ़ रहे। जंगली जानवरों के हमले में जख्मी अफराद को महकमे जंगलात की जानिब से 70,000 रुपये इमदाद। आंध्र प्रदेश के केरल की तर्ज पर के हाउस बोर्ड मंसूबे को हुकूमत की मंजूरी। महकमे आबी वसाइल की निगरानी में इब्तदाई DPR तैयार। ड्राइवर्स की मुलाजिमतों के लिए सुनहरी मौका। IDTR में 10 रोजा महारतों की तरबियत। समंदर में माहीगिरी के लिए पकड़े गए AP के काकीनाडा के 4 माहीगीर पहुंच गए वतन वापस। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.